नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय 2024 चुनाव की रणभूमि। भाजपा ने पंजाब सरकार पर बड़े निशाने साधे हैं, बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान अपने शहर संगरूर का विकास नहीं कर सके 10 सालों में। वो 10 साल से वहां की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ऐसे में अगर संगरूर का विकास नहीं हुआ तो पंजाब के विकास के जो दावे हैं वो खोखले हैं और रंगला पंजाब बनाने के दावे जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन ऐसे में पंजाब के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी बाकी है, विकास होना बाकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय राजनीति जो है वो अपनी चरम सीमा पर है और नामांकन भरने की जो तारीख है वो गुजर चुकी है, जिसके चलते सभी उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में जो है अपना चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े लीडर जो है वो बड़ी रैलियां कर रहे हैं, घंटियों का दौर है। तो ऐसे में किसान भी लगातार डट कर जो है विरोध कर रहे हैं, सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच लीडर जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। भाजपा का आप पर एक बड़ा प्रहार है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पंजाब की जनता को जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई है और जिस तरह के दावे किए गए हैं पंजाब सरकार के द्वारा वो महज खोखले हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमन चंदी जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि भाजपा का सीधे तौर पर आप पर एक बड़ा प्रहार है। उन्होंने जो सवाल पूछा है कि सीएम शहर संगरूर का अगर विकास नहीं हुआ और जिस तरह की वहां की हालात है और आज भी विकास के लिए पंजाब की जनता दर बदर जो है भटकती हुई नजर आ रही है, सवाल पूछते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो रंगला पंजाब होने का दावा कर रही है वो महज खोखला है। क्या कहेंगे इस पर? जी धन्यवाद जजवीर जी। मुझे तो बीजेपी के इस सवाल पर बड़ा ही अचंभा लगा कि आज पंजाब की मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर पंजाब के नौजवानों को 43,000 नौकरियां दी, क्या इसको हम विकास नहीं कहेंगे? हमने पंजाब के 90% लोगों का जो बिजली का बिल था, क्या हम उसको फ्री कर दिया, इसको हम विकास नहीं कहेंगे? हमने पिछवाड़ा कोल माइन जो 15 साल से बंद पड़ी थी, दूसरी सरकारों ने बंद कर रखी थी, उसको पंजाब के हित में चालू किया, क्या हम इसको विकास नहीं कहेंगे? हमने पावर प्लांट जो था गोविंदवाल साहब का, वो 4,000 करोड़ के मूल्य का 1,080 करोड़ में खरीदा, हम उसको विकास नहीं कहेंगे? हमने 829 मोहल्ला क्लिनिक बनाए पंजाब के लोगों की सुविधा के लिए, क्या हम उसको विकास नहीं कहेंगे? क्या अगर बीजेपी को ये विकास नहीं दिखता है तो हम और कुछ क्या करें, क्या दिखाएं बीजेपी को? और इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी क्या कर दे 2 साल में? या ये बताएं कि इन्होंने जी सर क्या वजह है भाजपा को आपका विकास दिखाई नहीं देता? वो कहते हैं कि पंजाब के अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं, विकास के नाम पर जो है वो बदलाव लाया, लेकिन ऐसे में पंजाब में विकास नहीं किया गया। जसवीर जी, भाजपा को विकास इसलिए नहीं दिखता क्योंकि भाजपा जो है वो किन मुद्दों को विकास मानती है, कैसे विकास करती है? मंगलसूत्र की बात करते हैं मोदी जी, ये उसको विकास मानते हैं। मुसलमानों की बात करते हैं मोदी जी, ये उसको विकास मानते हैं। नफरत की राजनीति की बात करते हैं मोदी जी, ये उसको विकास मानते हैं। तो हरियाणा जो है अपने किसानों को रास्ता रोकता है, उनको धरने पर प्रदर्शन के लिए रोकता है, ये उसको विकास मानते हैं। रास्तों में कीले लगा दी जाती हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, ये उसको विकास मानते हैं। तो कौन से विकास की बात करती है? आज नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति की बात जब करती है तो बीजेपी की नजर में ये एक विकास है। आने वाले समय में सारा कुछ सामने ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से साथ अपनी बात रखी। पूनम मानिक जी हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि विकास आपको आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? अरविंद केजरीवाल जैसे रिहा होते हैं उसके बाद एक बड़ा बयान देते हैं, वो बयान में आपको सुनवा देता हूं क्योंकि आपने विकास के मुद्दों को लेकर आम आदमी को पार्टी को घेरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी आपको से सीधे सवाल पूछे हैं। वो कहते हैं कि 1950 में जो विकास हो जाना चाहिए था
वो अभी तक देश में नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अभी तो पंजाब में बिजली फ्री है, पूरे देश में बिजली फ्री दी जाएगी और जो विकास रोक दिए गए हैं उन विकासों को आगे और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? जजवीर जी, आपने जो पहले तो मैं केजरीवाल जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि इंडी जो गठबंधन की बात की है तो वो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन है ना। तो कांग्रेस का गठबंधन जो इतने सालों से चल रहा है, अकेले 60 साल उन्होंने राज किया है, तब तो विकास हुआ नहीं, तो अभी इकट्ठे मिलके क्या कर लेंगे, क्योंकि इनका तो आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। जैसे पंजाब में इनका कोई तालमेल नहीं रहता गवर्नर साहब के साथ या किसी और के साथ, तो ये वहां इकट्ठा इतने पार्टियां इकट्ठे होके कैसे तालमेल बना लेंगी, नंबर 1। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगी, चांदी जी ने जो बोला है कि मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ये जो कुछ इन्होंने बातें बोली है, तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिए मैं मानती हूँ, लेकिन उन्हीं दीवारों को लिपा पोती करके इन्होंने जो पहली उनमें बना दी, और उनमें मेडिसिन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनमें मेडिसिन नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, लेकिन उसके ऊपर कितना कर्ज चढ़ा लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने फ्री कर दी, लोग खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इस पे बहुत सारा कर्ज चढ़ गया ना। तीसरी बात, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे बहनों, इन्होंने अपने जो वादे नहीं पूरे किए। 1,000 रुपया बहनों को बोला, उसको इन्होंने वादा खिलाफी की। आज बहनें इतनी ज्यादा नाराज है इनसे कि उन्होंने बोला, वो अक्सर आप किसी बहन से भी नहीं, वो कहते हैं सीएम का बयान, एक और बयान आपको सुनवा देता हूं मैडम। सीएम का बयान है, वो कहते हैं कि नहरी पानी जब हम सिंचाई के लिए किसानों को देंगे, उससे जो आमदन होगी उससे महिलाओं को 1,000 रुपया देना जल्द ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी जो मैनिफेस्टो में या इस इलेक्शन के मौसम में पार्टियां कहती हैं, वो कहती हैं, लेकिन जब पूरा किया जाता है 1,000 वाली बात भी तो उन्होंने इलेक्शन के समय ही कही थी ना, तो आज तक पूरी नहीं हुई, तो दूसरी बातें कहाँ से पूरी कर देंगे। और ये सबसे बड़ी बात मैं बहनों की कहना चाहती हूँ, जिससे बहनें बहुत नाराज हैं कि इन्होंने एक भी सीट बहनों को नहीं दी। तो बहनें क्या इतना भी डिजर्व नहीं करती हैं? पंजाब के अंदर एक भी बहन इनको इस काबिल नहीं लगी कि एक बहन को हम सीट दे देते। क्या सिर्फ भाइयों के लिए सब कुछ रह गया है पंजाब में? ऐसी मैं नहीं कहती, ये हमारी बहनें कहती हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि विकास सर जवाब ले लीजिए। जो आपने विकास के मॉडल बताए हैं ना, ये आपके विकास के मॉडल भाई फ्री बिल्कुल भी फेल हो चुके हैं। तो कृपया आप दूसरे जो विकास के मॉडल है उनको लाइए और लोगों को बताइए। चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक एक रिएक्शन जो सबसे मैं एक बार ले लूं, उसके बाद वापस आऊंगा। चलिए ठीक है, राजीव जी कांग्रेस से हमारे साथ है, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, उस समय विकास को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बदलाव के चलते जो है आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी और बहुमत के साथ बनी। तो ऐसे में अब विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जो है कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि एक बार हार का सामना करना पड़ गया। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पार्टी कहीं ना कहीं विकास को लेकर लोग सवाल पूछेंगे, वहां पर पीछे हो सकती है, क्योंकि जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तो ऐसे में क्या विजन है जो लेके आप लोगों के पास जाएंगे? नहीं, अभी तो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो लोकल लेवल के तो मैनिफेस्टो में हमारे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं, जिनमें ऐसी भी हैं कुछ जो पंजाब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसे किसानों की लीगल एमएसपी और दूसरा कर्जे माफी और किसानी को प्रॉफिटेबल बनाने की, जो कि हमेशा ही कांग्रेस का रहा है। जो पंजाब का किसान आज खुशहाल है, आज तो इतना खुशहाल नहीं है, लेकिन 10 साल पहले बहुत खुशहाल था। वो जो आजादी के बाद जो नीतियां बनाई गई हैं, जैसे सिंचाई के साधन बनाए गए हैं, भाखड़ा डैम बनाया गया, जैसे यूनिवर्सिटीज बनाई गई, रिसर्च करी गई, किसानी में, खेती में, बीजों में, हर तरह से जो खेती को इंटरनेशनल लेवल पे लाने की कोशिश करी गई, उस वजह से पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों का जो किसान है वो बहुत खुशहाल हुआ। और हाँ, कुछ कमियां भी रही, लेकिन हर चीज तो ठीक नहीं होती है, हर चीज धीरे धीरे ठीक होती है। लेकिन जो किसान, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल यही है ना सर कि विधानसभा में आपको हार का सामना करना पड़ा, लोगों ने आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ किया। लेकिन ऐसे में क्योंकि लोग भी चाहते हैं ना हमारा जो हमारे मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में जाके हमारे जो लीडर है वो उठाए, लेकिन ऐसे में जब आप एक बार हार का सामना आपको करना पड़ा तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? उस क्या रिविजन है जो लोगों को आप बताएंगे भी हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे? क्योंकि एक बार जब हार होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में आप अभी विपक्ष में हैं, लेकिन लोगों के सवाल बरकरार है। वो हार जो हुई थी ना, वो राजनीतिक कारणों से हुई थी। कुछ राजनीतिक हालात ऐसे बन गए कि अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा, उनकी अंदर खाते बीजेपी से थोड़ी
तालमेल हो गया था, तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो जो अपने घर के बंदे ही जो पार्टी को नुकसान करते हैं तो थोड़ा संभलना मुश्किल हो जाता है। बाकी जहां तक विकास का सवाल है, कांग्रेस हमेशा जो विकास हितैषी पार्टी रही है और उसके राज में हर जगह विकास हुआ है। जहां तक बात अभी आरोप या प्रत्यारोप का है कि भाजपा ने आप पे लगाया, आम आदमी पार्टी ने उन पे लगाए, तो चुनावी माहौल है, सच्चे आरोप भी लगते हैं, झूठे आरोप भी लगते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो हमारा बजट था आम आदमी पार्टी का, उसमें जो डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर था उसकी एलोकेशन बड़ी थोड़ी थी। तो वो क्यों कम थी, उसकी भी थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, तो जो भाजपा की केंद्र की सरकार है वो उन राज्यों के साथ बहुत भारी वितकरा करती है जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज की सरकार रहती है। जैसे वो जीएसटी का शेयर समय पे नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, पंजाब के फाइनेंस ठीक है, मिनिस्टर ठीक है बहुत सर, बार ठीक कहते है, हैं कि हम अपना पैसा लेने जाते हैं, ऐसा लगता है हम भीख मांग रहे ठीक है हैं। राजीव जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी जहाँ बात पे आ गई राजीव जी, प्रोजेक्ट्स नहीं आपकी बात देते। आ गई। ठीक है, बिल्कुल सर, आपकी बात आ गई। अजय जी का मैं रुख कर लेता हूँ, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ है। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि आप श्रोमणी अकाली दल की मैं बात करूं, पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी, पंजाब की धर्म की राजनीति जो है वो श्रोमणी अकाली दल कहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल पंथक पार्टी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि 7 साल हो गए आपको सत्ता से बाहर, और कई तरह की चुनौतियां हैं श्रोमणी अकाली दल के लिए, अपने आप को जहां पर संभालना है वहीं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं उसमें कितनी चुनौती मानते हैं, कौन से विजन है जो लोगों के बीच जाके आप बताएंगे, क्योंकि जब सत्ता से बाहर हम रहते हैं तो क्योंकि विकास के मुद्दे पर अब चुनाव हो रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो आपके पास क्या विजन है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे या अपनी उपलब्धि लेकर लोगों के वोट हासिल करेंगे? देखिए जजवीर जी, ये जो चुनाव है ये लोकसभा के हैं, और जो अपना क्षेत्रीय चुनाव होते हैं जैसे एमएलए के चुनाव कहते हैं, उससे किसी स्टेट की डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव ज्यादा बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लोकसभा चुनावों में हर पार्टी का अपना अपना विजन है, हमारा भी है। हम लोग अब जब पहले बीजेपी के साथ अलायंस में थे तो हमने पंजाब के लिए बहुत फंड इकट्ठा किया, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे मैं रिपीट करूंगा, अगर पुरानी चीजें हम करें, चाहे 4 लेन सड़कें हो, चाहे 6 लेन सड़कें हो, म्यूजियम्स हो, स्टेडियम्स हो, पशु मेला करवाते, और कबड्डी कप कराते, बहुत कुछ करते थे पंजाब के लिए। लेकिन अभी हम लोग अलायंस से बाहर हैं, तो अब भी हमारे मुद्दे यही है कि हम हमारे जितने भी मैक्सिमम एमपी जीतेंगे, हम लोग पंजाब की आवाज लोकसभा में लेके जाएंगे, अपने मुद्दों के उठा के वहां पे बताएंगे कि पंजाब की ये जरूरतें हैं। चाहे हमारा लाइंस नहीं है, लेकिन हम पंजाब की आवाज बन के वहां जाएंगे, और पंजाबियों के लिए जो जरूरतें हैं पंजाब के लिए, आपने ये कहा कि ये विधानसभा नहीं लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में डेवलपमेंट या विजन जो है उसको लेकर आपने बात कर रखी कि भाई हम जो है वो मुद्दे उठाएंगे। लेकिन ऐसे में क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन लोग तो ये चाहेंगे ना सर कि आप अपना विजन क्लियर कीजिए, क्योंकि आप ना तो आप गठबंधन में बीजेपी के साथ है, ना आप जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो आप अपना कैसे पंजाब का कैसे भला होगा, पंजाब के लोगों की किस तरह आवाज वहां पे उठाएंगे, तो ये बात भी क्लियर कीजिए आप। मैं सर वही कह रहा हूं कि आज हम किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन जब थे तो हमने पंजाब के लिए सेंटर से बहुत कुछ पंजाब की डेवलपमेंट के लिए लिया था। और देखिए उसका एग्जांपल आपके सामने ही है, हर चीज आपके सामने ही है, चाहे वो एयरपोर्ट बने हैं, चाहे सड़कें बनी हैं, चाहे स्कूल बने हैं, चाहे हॉस्पिटल्स बने हैं, एम्स आया, पीजीआई आया, बठिंडा रिफाइनरी आई, या और भी कई चीजें जो आई हैं। अब हमारा गठबंधन नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड्स, हमारी जो विजन है वो यही है कि जब जितने हमारे मैक्सिमम एमपी जीतेंगे, वो पंजाब की आवाज बन के सेंटर में लोकसभा में जाके उठाएंगे कि पंजाब की ये जरूरतें हैं, इन दिक्कतों की वजह से पंजाब जितने उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे, लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे, लोगों के सवालों को वहां पर दोहराएंगे, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं और उनका अधिकार भी है अपने जो लीडर है उनसे ये सवालों के जवाब लें। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लोगों के बीच जाके चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए लीडर और उम्मीदवार जो है दिखाई दे रहे हैं। चंदी जी का मैं रुख कर लेता हूं। चंदी जी, बीजेपी के बड़े लीडर, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो या कह दिया जाए योगी आदित्यनाथ हो, बड़े लीडर
पंजाब में आकर प्रचार करने के लिए तैयार हैं। जल्द ही वो पंजाब में दिखाई देंगे, प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इससे कितना जो है चुनाव प्रचार, क्योंकि अभी पूरी तरह से सियासत गरमाई है, सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। इसी के चलते उनके बड़े लीडर यहाँ पर आएंगे और अपने 10 साल के कार्यकाल के तहत लोगों से वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे? देखिए जजीर जी, आपका जवाब देने से पहले एक बात मैं कहनी भूल गया पहले, कि जो सबसे जरूरी थी कि देश में तानाशाह बीजेपी की सरकार ने सभी विरोधी पार्टियों के नेताओं की आवाज को दबाना, इसको विकास मानते हैं। उनको जेलों के सलाखों के पीछे धकेलना, ये बीजेपी इस देश में विकास मानती है। सबसे पहली बात के बीजेपी ने हमेशा पंजाब के साथ दोगली नीति से व्यवहार किया, तो पंजाब के लोग ये सारा कुछ समझते हैं। पंजाब के फंडों को आज तक रोका, 8500 करोड़ रुपया ANM RDF का पैसा जो सारा कुछ है, ये सभी पंजाब के लोग जानते हैं। वो देखेंगे कि किसको वोट देना है। नंबर 2 पे पंजाब के लोगों की आवाज को दबाना, इंक्लूडिंग GST, जिस तरह से इन्होंने रोक रखा है। पंजाब के पानियों के ऊपर बीजेपी ने हमेशा राजनीति की। पंजाब के लोग, पंजाब के किसान समझते हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटियों, बड़े बड़े आधारों के ऊपर कब्जे करवाना, ये पंजाब के लोग आज समझते हैं। चंडीगढ़ की जो वकालत है वो हरियाणा को देने की कोशिश करना, ये सभी बातें पंजाब के लोग समझते हैं। मोदी सरकार का ये दावा है कि 10 साल के कार्यकाल में राशन फ्री, उन्होंने काफी ऐसी योजना लाई जिससे सीधे तौर पर पूरे देश ने फायदा उठाया और पंजाब की आवाम भी उससे फायदा उठा रही है, बीच में किसान भी है। सर कौन सी बात कर रहे हो, किस विकास की बात कर रहे हो? आज 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देकर हम आज ये बोल रहे हैं कि हमारा देश है जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट घरानों का माफ करके दोबारा से RBI की पॉलिसी के ऊपर मोहर लगा देना कि आइए आप दोबारा से यहां पर इंडिया में काम कीजिए। ये पॉलिसी ये बताएगी, देश के लोग बताएंगे कि ये बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं बीजेपी के। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज बीजेपी नफरत की राजनीति करना बखूबी समझ चुकी है। इसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कल सर लास्ट जसवीर जी लास्ट है, कल एक अजीत अंजुम जी के पेज प्लेटफॉर्म पे वो लाइव दिखा रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक अंकुर ठाकुर नामक का यूपी में व्यक्ति, उसको बार बार पूछा, वो वोट डाल के आया था, कि आप किस मुद्दे पर वोट डाल के आए हो? वो कहता कि मेरे पास डिग्रियों की इतनी भरमार है कि गिनती नहीं कर सकता, लेकिन मैं योगी का अंत भक्त हूं, मैं इसलिए योगी को वोट डालने आया हूं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे नौजवानों को ऐसा बना दिया इन्होंने, ये वोट डालेंगे आने वाले समय में। देखिए जिस तरह से तानाशाह सरकार चल रही है, आने वाले समय में तानाशाही की आपने बात की है, उसका जवाब लेते हैं। आप जैसे चैनलों के जो अच्छे मुद्दों की बात करना चाहते हैं, ठीक है आपकी चंदी जी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई, बिल्कुल ठीक है चंदी जी, आपकी बात आ गई। आपने तानाशाह की बात की, आपने तमाम मुद्दों पर बात की, उसका जवाब ले लेंगे। पूनम जी हमारे साथ है, पूनम जी इसका जवाब दीजिए। चंदी जी मुझे लगता है बड़े गुस्से में आ रहे हैं, तो चंदी जी मैं थोड़ा कहती हूँ आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि इसका जवाब बड़ी जल्दी आपको 24 इसी चुनाव में मिल जाएगा कि लोग मोदी जी के भेदभाव वाली या नफरत वाली राजनीति से प्यार करते हैं या मोदी जी के कामों को, उनके विकास को, उनका जो विजन है उससे प्यार करते हैं। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि पूरे हमारे वर्ल्ड में भारत एक अच्छी व्यवस्था बन गया है, लोग झुक झुक के सलाम करते हैं भारत को, तो आप आपको विकास नहीं दिखाई देता है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपने कहा कि अनाज की बात, आप तो फिर घर घर जाकर आपके जो भगवंत मान जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं, वो कहते कि आपको पंजाब में विकास क्यों नहीं दिखाई देता। वो कहते कि नहरी पानी हमने किसानों को सिंचाई के लिए दिए, हमने बिजली फ्री की, हमने मेडिकल फ्री कर दी, हमने एजुकेशन फ्री कर दी, कहां पर हमने विकास नहीं किया? और जिसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कहते कि आज हमने रंगला पंजाब बना दिया है।
इन्होंने तो पंजाब की बात की ना कि हमें पंजाब का विकास नहीं दिखता, मैं तो पूरे देश की बात करती हूँ कि पूरे वर्ल्ड को हमारा देश का विकास दिखता है। सिर्फ आम आदमी पार्टी या हमारी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हमारा विकास नहीं दिखता, बाकी आम जनता को विकास दिखता है। और हमें आम जनता से ही मतलब है। आम जनता अगर हमारे विकास को पसंद कर रही है, मोदी जी की नीतियों को पसंद कर रही है, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, तो हमारे लिए बहुत बहुत विश्वास की बात, बहुत अच्छी बात है। हम इससे बहुत खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। और ये पार्टी इस तरह से कहती रहती है, इनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि पंजाब के लिए क्या कर रहे हैं। पंजाब आज त्राह त्राह कर रहा है, त्राहिमाम हो रही है। तो नहीं, वो कहते हैं कि बीजेपी ने भेदभाव किया पंजाब के साथ, और जो विकास का बीजेपी दावा करी वो महज खोखला है। मैं इतनी बार इस बात का जवाब दे चुकी हूँ और ये भेदभाव करते रहते हैं। तो मैं इनको ये बार बार कहना चाहूंगी कि कृपया आप तालमेल बनाएं। तालमेल बनाने में ये बहुत कमजोर है, लेकिन दूसरों के ऊपर आरोप लगाने में, गवर्नर साहब के ऊपर आरोप लगाने में, ऐसी बातों पे ये बहुत माहिर है। तो इनको तालमेल बना के रखना चाहिए ताकि हम अपने पंजाब की सेवा कर सके, पंजाब के लोगों की सेवा कर सके। ये नहीं कि बदले की राजनीति करें, हमें वहां कुछ हुआ नहीं होता, यहाँ आके लोगों को अलग से प्रचार करने, उल्टा प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो इनको इस बातों से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि लोग समझते हैं, आज लोग इस बातों को समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, लोग समझते हैं, समझदार हैं, और जिस तरह के बयानबाजी चल रही है चुनाव के समय में, तो ऐसे में विकास को लेकर भी कई तरह के सवाल है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से सवाल पूछते हुए नजर आए कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने कितना विकास किया, और आज जो लोग ये बात कहते नजर आए कि विकास नहीं हुआ है, पहले वो देखें कि उन्होंने कितना विकास किया है। लोग इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। राजीव जी, यहाँ पर विकास को लेकर एक लड़ाई चल रही है। वो कहते हैं कि आप 10 साल का हिसाब दीजिए, कोई कहता है 7 साल का हिसाब दीजिए, कोई कहता है आप 2 साल का हिसाब दीजिए। लेकिन ऐसे में हिसाब जो है वो आपको क्या लगता है किस तरह से दिया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आप ये काम कर सकते थे, क्यों नहीं किया? आज रंगला पंजाब या आज विकास के मुद्दे पर बात की जा रही है, और ये दावा भी किया जा रहा है कि भाई अगर हमने आपके लिए भला किया है तो आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो ना दीजिए। क्योंकि इसको भी कहने के लिए हिम्मत चाहिए, अगर काम किया है तो उसी के आधार पर वोट मांगी जा सकती है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस विकास के मुद्दों के साथ साथ एक अंदरूनी लड़ाई भी लड़ती हुई नजर आ रही है। वो अंदरूनी लड़ाई ये है कि अपने ही रूठे हुए साथियों को मनाने में जहां पे लगी है, वहीं जो रूठ कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं उनके साथ लड़ाई लड़ने में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो मसरूफ है। तो ऐसे में ये नैया कैसे पार होगी कांग्रेस की पंजाब में? नहीं, कांग्रेस तो बड़े जोर से लड़ रही है इलेक्शन पंजाब में, और जो सीटों का बंटवारा भी हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चले गए हैं कांग्रेस के बाहर, उसमें कांग्रेस की हाईकमांड की बड़ी क्लियर सोच है। जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता है वो खुशी खुशी जाए। जैसे हमने रवनीत बिट्टू जी के बारे में पता लग गया था कुछ हफ्ते पहले कि वो भाजपा से सांठगांठ कर रहे हैं, तो किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, एक भी फोन नहीं किसी ने किया कि आप रुक जाओ, तो आपने जाना है तो जाओ। तो जहां तक सवाल है, भाजपा कहती है कि हम अभी अभी आए हैं, हमारा पहले अकेले लड़ रहे हैं पहली बार चुनाव, तो ये सरकार में भी इनके मंत्री रहे थे। अब इनके कितने मंत्री रहे सरकार में? बहुत साल या अकाली दल के साथ सरकार में रहे। तो इनका एक भी मंत्री कभी खड़ा होकर बोलता है कि मैंने ये काम करवाए हैं या मेरी सरकार ने ये काम करवाए हैं। किसी मंत्री का नाम कोई नहीं जानता कि उन्होंने कोई विकास करवाया है कि नहीं करवाया। तो यही बात प्रधानमंत्री साहब पे भी लागू होती है। वो भाषण दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने देश में क्या क्या काम किया है उसके बारे में बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि जब वो आए थे तो 55 करोड़ का कर्जा था भारत पे, आज 215-20 करोड़ हो गया है। तो 70 साल में सरकारों ने 55 करोड़ का कर्जा लिया, और भाजपा सरकार के पिछले 8-9 साल में वो कर्जा बढ़ के 215-20 करोड़ पे हो गया है। वो ये नहीं कहते कि मैंने किसानी पे भी जीएसटी लगा दी जो दुनिया में किसी देश में नहीं लगी है। वो किसानी को जो है उसकी आमदन कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हालांकि वादा किया था कि आमदन डबल कर दूंगा। तो विकास के मुद्दे पे तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोलते हैं, वो भी कोई इधर उधर की बातें करते हैं। आजकल वो टीवी पे आ रहे हैं, वो कभी वाराणसी में आंख में आंसू भर लेते हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या है ये थोड़ी समझ से बाहर है। और देश के मुद्दों पे, लोगों के विकास के मुद्दे पे, और जो उन्होंने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में, उस पर वो कोई बात नहीं करते हैं। फिलोसफिकल सी बात करेंगे, और जो देश को बांटने वाली बात करेंगे, जो विभाजनकारी बात करेंगे, ताकि एक धर्म विशेष के जो लोग हैं वो उनकी तरफ आ जाएं। पर वो ये नहीं सोचते
कि अगर उन्होंने धर्म विशेष के लोगों को टोटल एक तरफ इकट्ठा कर लेकिन दिया, मोदी सरकार का तो नारा है ना सर, खूबसूरत सबका का साथ देश, सबका विकास। ये वो तो नारा है ना। आप उनकी बातें सुनिए, कभी वो कहते हैं कि आप जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जो है रिजर्वेशन, उनको आप देके किसी और धर्म को दे दोगे। कभी वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को ये चला जाएगा। कभी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, बिल्कुल बड़ी बेशर्मी के साथ। तो है, तो वो तो विभाजन का बातें करते हैं। आपसे भी लेकिन एक अगर सवाल बार बार पूछा जाता है जातीय जनगणना को लेकर, आपसे भी सवाल पूछा जाता है कि उस समय क्यों पेंडिंग रख दी गई। हालांकि इस सवाल का जवाब अगर मैं लेने बैठूंगा तो मुझे लगता है मैं अपनी चर्चा से भटक जाऊंगा। चलिए मैं वापिस आपके पास लौटूंगा इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अजय जी का मैं रुख कर लेता हूँ, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ विकास की लड़ाई, एक तरफ अकाली दल जो है वो ग्राउंड में जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा है, उसी के बीच चुनाव में जो है वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में चंडीगढ़ जिसमें आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा, और आप आज जो है चुनाव 13 सीटों पे लड़ने के लिए मजबूर है पंजाब में, क्योंकि आपके पास चंडीगढ़ में उम्मीदवार ही नहीं है। देखिए जगबीर जी, चंडीगढ़ में जो मौजूदा स्थिति है, ठीक है, आज उसमें हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमारा कैंडिडेट था, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से वो वहां से छोड़ के चला गया। ये नहीं कि वहां कैंडिडेट नहीं मिलेगा, कैंडिडेट भी मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो पार्टी अपनी 13 सीटों पे पूरे दम से चुनाव में उतरी हुई है और अपने प्रचार में लगी हुई है। ऐसा कोई क्या इश्यू कारण नहीं है है। सर, अब श्रोमणी दूसरा, अकाली दल आप जीत का दावा करते हैं, लेकिन आपके पास तो उम्मीदवार की कमी है। अगर होता तो चंडीगढ़ में उतारे जाते, आपके पास ऐसे कई लीडर थे, आखिर क्यों उनको नहीं उतारा गया, क्यों चंडीगढ़ को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया? सर चंडीगढ़ को फ्री नहीं छोड़ा गया है, हमने अपने हरदीप जी को, जो 5 बार हमारे एमपी रहे हैं, उनको एमपी तक का सफर तय करवाया है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनको पार्टी ने हर तरह से सपोर्ट की, हर तरह से मान सम्मान दिया था, लेकिन वो कुछ निजी छोड़ गया ना कारणों सर, से वो आज पार्टी छोड़ गया। आपके पास क्या कोई और लीडर नहीं था, या क्या कारण था कि जानबूझ के जो है यहाँ पर ये रखा गया कि भाई किसी को ना लड़वाया जाए, या किसी तरह के कोई फाइट का था कि जहाँ पे बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, तो ऐसा कुछ था? देखिए सर, अकाली दल ने कभी फाइट से मुंह नहीं मोड़ा है, और ना ही ये सिर्फ र्यूमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, आप देखिए, एक बात मैं जानना चाहूंगा, वो क्योंकि मुझे अभी तक उस बात जो मैं पूछना चाह रहा था वो उसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि आप जीत का दावा हाँ जी। करते हैं, पंजाब की खेतरी बात करते हैं कि आप खेतरी पार्टी हैं, बहुत मजबूती के साथ आप लड़ रहे हैं, लोग आपके साथ हैं। अगर ऐसा था तो चंडीगढ़ को फ्री हैंड क्यों छोड़ दिया गया? वहां पे अपने अपने उम्मीदवार उतार सकते थे, ना उतारने का आपने कारण तो बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि वहां पे उम्मीदवार ना उतार कर आप 13 सीटों को भी खतरे में डाल रहे, क्योंकि एक मैसेज ये चला जाएगा कि आपने चंडीगढ़ को जो छोड़ दिया है? देखिए सर, ये पार्टी की कोर कमेटी का डिसीजन होता है। उन्होंने, ठीक है, पार्टी ने अपने एंड पे कुछ सोचा होगा, अब उन्होंने वहां कैंडिडेट नहीं उतारा है, और वैसे भी नॉमिनेशन जैसे टुडे लास्ट डे तो हो चुका है, तो अब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने की बजाय, या उसके ऊपर पार्टी विचार करने की बजाय, जो होना था वो तो हो चुका है। अब हम लोगों का जो कंसिडरेशन है वो है हमारी जो 13 सीटें हैं, जो 13 हमारे एमपी कैंडिडेट खड़े हैं, हमारा उसके ऊपर पूरा फोकस है। अब उसके ऊपर हम ज्यादा जोर लगा रहे हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे एमपी वहां से जीते, और हम पंजाब की डेवलपमेंट के लिए अपने मुद्दे उठाए और लोकसभा में जाके पंजाब के लिए चलें। चलिए ठीक है, बिल्कुल लोकसभा में जाके आप पंजाब के मुद्दों को उठाएंगे और पंजाब की आवाम की बात वहां पे रखेंगे, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है और जिन मुद्दों पर बात होनी बाकी है। जो है चंदी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। चंदी जी, एक तो बात आपके विरोधी कहते हैं कि आज भी पंजाब के बहुत बड़े मसले हैं जिनको हल करवाने की जरूरत है। पंजाब में आज भी नशा जो है, बेरोजगारी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि पंजाब में अब जो है वो कारोबार भी कहीं ना कहीं पीछे है। तो वो कहते हैं कि आज भी बड़े मसले हैं जिस पर बात होनी है, और उम्मीदवार जो है वो उनकी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, और लोग जो है सोच समझ के अपने उम्मीदवारों को ये पावर दे, उनको सत्ता में बिठाए, ताकि ये तमाम मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए जाए। सीधे तौर पर सवाल आप पर भी उन्होंने साधे है, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है। सीधे तौर पर ये कह दिया कि नशा भी है, बेरोजगारी भी है, और पंजाब में आज वो मुद्दे अभी भी बाकी हैं जिनको हल करवाने के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। यानी कि इशारों में कई तरह के सवाल आपसे पूछे गए। जजवीर जी देखिए, मैंने आपकी कुछ दिन पहले आपकी डिबेट में पहले भी कहा था कि पंजाब में 13 सीटें लोकसभा की हैं, और इन 13 सीटों में कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी के सांसद बनते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे देश की लोकसभा में जाकर
संसद में जाकर कभी भी पंजाब के हित की बात नहीं की। हमेशा कुर्सी की लड़ाई को प्रेफरेंस दी इन्होंने, हमेशा कुर्सी की लड़ाई को। अगर इन्होंने पंजाब के हित की बात की होती तो आज चंडीगढ़ पंजाब के पास होता। अगर इन्होंने पंजाब के हित की बात की होती तो आज पंजाब के पानियों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता होता। अगर इन्होंने पंजाब के हित की बात की होती तो केंद्र की जरूरत ना पड़ती कि वो पंजाब के हकों को मार सके, वो थोड़ी सियासत कर सके। लेकिन आज अगर आम आदमी पार्टी, अगर आज भगवंत मान जी माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ये चाहते हैं कि पंजाब के लोग एक बार मुझ पर भरोसा जताएं, क्योंकि अगर हम कांग्रेस और अकाली दल की बात करें, इन्होंने जो कुछ पिछले 50 सालों में भरोसा तो इतना बड़ा आपका जितना दिया पंजाब के लोगों ने कि 92 एमएलए आपको दिए। अगर 92 एमएलए पंजाब के लोगों ने दिए, भरोसा जताया, तो हम इस पंजाब को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं भगवंत मान जी। अगर आज लोकसभा में भी जरूरत है भगवंत मान जी के हाथों को मजबूत करने की कि वो पंजाब के हकों की बात करें, जो मेरे सांसद ज्यादा से ज्यादा बनकर जाएं, तो फंड रोक के दिखाए केंद्र की सरकार। अगर जिस तरह से जो फिक्र आज आम आदमी पार्टी को, वो सबसे बड़ा फिक्र हमारे भविष्य को लेकर है। जिस तरह से देश की तानाशाह मोदी सरकार हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के संविधान से छेड़खानी चाहती है, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहती है, कहीं आने वाले समय में ऐसी बात ना हो कि आप जैसे लोक मुद्दे करने वाले चैनलों के एंकर्स को, चैनलों को, वो आने वाले समय में इनका मुंह भी बंद कर दे। तो आने वाले समय में हमें यह सोचना होगा कि हमारा देश जो आज वाकई देश खतरे में है, इस देश को बचाने की जरूरत है, मोदी से बचाने की जरूरत है। जिस तरह से मोदी जी और मोदी जी की पूरी कैबिनेट में ये सौगंध खा रखी है, इसका जवाब दीजिए। ये हमेशा केंद्र पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं, केंद्र ने ऐसा नहीं किया। केंद्र ने, मैं कहती हूँ आप पंजाब की बात करिए ना, आप पंजाब में आपने क्या किया है, पंजाब के लोगों के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा विजन दीजिए ना। अगर आप कहते हैं कि हमें भगवंत मान जी के हाथों को मजबूत करें, मैं अभी बताकर हटाऊं ना 20 मिनट पहले, कहो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ना। आपने पंजाब में कुछ किया होता ना तो आपको यहाँ सीटें भी मिल जाएंगी, इसलिए आप बाद में हमें डिबेट करेंगे। तो अगर पंजाब में कुछ नहीं किया तो वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लोग नहीं, वो कहते हैं मैडम वो कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर पंजाब की जनता ने उन पर विश्वास जताया तो पंजाब का जीएसटी का पैसे का एक एक पाई जो है वो हमारे जो एमपी जीतेंगे वो लेके आएंगे। अब फिर देखा जाएगा कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो पंजाब के हक पे कैसे डाका डालती है, पंजाब के हक को कैसे रोकती है, चाहे वो जीएसटी हो, रूरल डेवलपमेंट फंड हो या और माध्यम से हमारा जो हक है वो कहते हैं हम लेके रहेंगे। सीधे तौर पर चुनौती उन्होंने दे दी है कि अगर वो जीते हैं, उनके एमपी जीते हैं तो एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। वो कहते हैं अपना हक लेके रहेंगे। ऐसा नहीं है जजबीर जी, अगर इन्होंने पंजाब में कुछ करा होगा ना तभी लोग इनको वोट देंगे। इसके तो मैं आगे की बात तो मैं कर ही नहीं रही कि ये जीतेंगे क्या करेंगे, पहले तो लोग इसी को देखेंगे ना कि पंजाब में इन्होंने किया, तब एमपी के इलेक्शन में आपको जितवाएंगे। लेकिन हम कामना करते हैं कि ये लोग आपके ऊपर विश्वास करें, हम लोग आपके ऊपर विश्वास करें और आपको वोट दें। लेकिन जहां तक हमने बात, एक और बात को कहना चाहूंगी, आपने बोला है कि इन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया संसद में, तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिखा सकती हूँ जो हमारे जितने भी एमपी आज तक रहे हैं, चाहे वो पिछली सरकारों में रहे हो, अब तक के एमपी, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने पंजाब के पानियों की बात की है, पंजाब के मुद्दों की बात की है, पंजाब के कल्चर की बात की, बहुत सारी बातें की है। आप कैसे कह सकते हैं कि पंजाब की बात नहीं की है? तो इसको आपको झूठ को नहीं फैलाना चाहिए, और खास करके ऐसे इलेक्शन के माहौल में हमें पॉजिटिव डिबेट करनी चाहिए। कभी भी वो कहते हैं कि इलेक्शन के समय में ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं पहले भी ये मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। पंजाब की झांकियों को नजरअंदाज कर देना, ये उस पर जवाब दे पाएंगी? मैं कहती हूँ तो आपने वहां पे क्वेश्चन किया कि आपने उसकी देखरेख क्यों नहीं की? जब आपके ऊपर लेटर आ गई तब आपने क्यों किया, और आपने उसको पहले से ठीक ढंग से क्यों पेश नहीं किया? फिर भी जब पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पब्लिक डोमेन में लाए तब आपकी सरकार ने यस की कि हम इसको देख ले, हम इसको ऐड कर लेते हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने मना किया कि अब ये पंजाब के लोग देखेंगे। मैं कहती हूँ आप ऐसी बातें करना बंद करते, जानबूझ के वहां पे गलती। बिल्कुल नहीं, लोगों को भड़काना,
ऐसा कीजिए, आप एक बात कर दीजिए ना, आपके नेता तो नहीं बोलेंगे। मैं कहता हूं कि अगर 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के लोगों के हित में काम किए हैं तो वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। आप कहिए ना कि अगर देश की मोदी सरकार ने पंजाब के लिए कोई अच्छा काम किया है तो बीजेपी को वोट दीजिए। ठीक है चंदी जी, उनकी बात भी सुन लीजिए। जवाब दीजिए। आपको मैं कहती हूँ, आप हमेशा झूठ बोलते हैं, वहां जाके यहाँ लोगों को भड़काते हैं, तो आपको इन चीजों से बाज आना चाहिए। और जोर जोर से बोल के कुछ नहीं होने वाला, जोर से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी बातों को अच्छे से रखिए, विकास की बातों की बात करिए। और हमने जो कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोग इसको समझ रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। और मैं इन लोगों पे छोड़ती हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा करेंगे, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि लोगों को तय करना है कि किसको जिताना है, किसको जो है साथ देना है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल है, और राजीव जी का मैं रुक कर लेता हूं। राजीव जी क्या कहेंगे? पहले तो आज जो मुद्दा विकास को लेकर जो पूरा गरमाया है, सभी राजनीतिक दल जो है वो विकास को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन जो कि 26 पार्टियों ने मिलकर बनाया, जिसमें आपका भी जो साथ है वो कांग्रेस पार्टी के साथ दे रही है, लेकिन ऐसे में ये सवाल है कि भाई जो विकास को लेकर, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल को लेकर मोदी सरकार ये कहती है कि हमने लोक भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, राशन फ्री किया, आयुष्मान भारत के तहत लोगों को मेडिकल सुविधा दी, हमने रोजगार दिया, हमने जो है वो किसानों के हित के लिए काफी कदम उठाए, हमने हर तरह से लोगों की लाइफ जिंदगी को बेहतर बनाने के कदम उठाए हैं। तो वो कहते हैं कि उसी के आधार पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज जो मोदी सरकार है उसने जो धारा 370 हटाई, उसने जो है वो राम मंदिर बनाया, और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों के बीच जाकर वो वोट मांग रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा चंदी जी की बात पे मुझे थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के एमपी वहां पे आवाज नहीं उठाते रहे हैं। कांग्रेस के एमपी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, और पानियों को लेकर उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट भी किए हैं। केंद्र में जरूर पंजाब विरोधी भाजपा सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एमपीज ने वहां क्या किया है? जो राज्यसभा में इन्होंने अपने वर्कर जो थे, आम आदमी पार्टी के वर्कर, उनको इग्नोर करके पंजाब के धन्ना सेठों को वहां पहुंचाया है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी पहुंचाया है। लेकिन क्या आपने कभी उनकी आवाज सुनी? कभी नहीं बोलते पार्लियामेंट में। इनके एक रिंकू जी सांसद बने थे, वो भी छोड़ के चले गए। भगवंत मान जी सांसद बने थे, अब भगवंत मान जी के बारे में पता नहीं झूठी शिकायतें थी कि सच्ची शिकायतें थी, कह नहीं सकता। लेकिन बहुत से एमपीज ने ये बोला है कि हमारी सीट इनके पास ना रखी जाए, क्योंकि थोड़ा सा वो बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब क्या कहना चाहते हैं कि पंजाब के बारे में पंजाब के कांग्रेस के सांसद तो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। जहां तक सवाल है आपके सवाल का, लुधियाना से खडूर साहब में डिम्पा थे, जसबीर सिंह डिम्पा थे, गुरजीत सिंह औजला थे, और आपके मोहम्मद सदीक थे, कई आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो क्या पंजाब की आवाम जब उनसे ये सवाल या मुद्दे, किसानी के मुद्दे की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि किसानी के मुद्दे को लेकर किसान चाहते थे कि पार्लियामेंट में आप हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, लेकिन आज लोग वही किसान और वही लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह से चंदी जी ने भी ये बात कही है। नहीं, जो किसानी के मुद्दे को जो कांग्रेस के एमपी हमेशा से सपोर्ट करते रहे, पहले दिन से सपोर्ट किया उन्होंने। जब इन्होंने कैबिनेट में भी पास किया था मता, उस वक्त भी पंजाब के एमपीज ने उनको अपोज किया था, क्योंकि पंजाब के एमपी समझ गए थे। और पंजाब के एमपीज ने हर स्टेप पर पंजाब के एमपी पहुंचे हैं, आंदोलन में भी बहुत बार पहुंचे हैं, और किसानों से बात करी है, और किसानों के मुद्दे भी वो साथ खड़े रहे हैं। और दूसरे मुद्दों पे भी जो पंजाब से संबंधित दूसरे मुद्दे हैं, जैसे कभी ये पैसा नहीं देते थे अकाली सरकार को भी, तो पंजाब के कांग्रेस के एमपी भी मोदी सरकार के विरोध पे आते थे कि आप ये गलत कर रहे हो। अब पंजाब का जीएसटी का पैसा तो टाइम पे पहुंचे ना, तो वो उठाते रहे हैं। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है जो आपने मुझसे पूछा था कि कांग्रेस किन मुद्दों पे जा रही है, सबसे पहले तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो 2004 से 2014 की सरकार थी हमारी, उसमें तो 9 से 10% ग्रोथ रेट था, और दुनिया ये मानती है कि वो गोल्डन पीरियड था भारत के विकास के लिए। उसके बाद भारत का विकास हर साल जीडीपी ग्रोथ कम हुई है, और आज वो मोदी सरकार ने आंकड़ों में बहुत मैनिपुलेशन की है, वो करने के बावजूद भी वो 6-6.5% से ऊपर नहीं बढ़ रही है। हालांकि कोविड के दौरान ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी, उसके बाद एकदम से जंप आना चाहिए था, क्योंकि ग्रोथ ये साल दर साल करते हैं। तो ये विकास, लेकिन कांग्रेस के पास तो ट्रैक रिकॉर्ड है।
कांग्रेस तो का बस पुराना ट्रैक। विकास का, लेकिन ऐसे में विकास को लेकर ही जो है जनता सवाल पूछ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो राजनीतिक दल भी एक दूसरे को लेकर, विकास को लेकर जो है कहीं ना मैं कहीं 10 एक दूसरे पर सेकंड में एक सवाल। छोटी सी बात करना चाहूंगा, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में चलिए। छोटी सी बात करूंगा। देखिए, आप हम यहाँ पे बैठे हैं और समाज के आप बहुत से वर्गों को जानते हैं। आप उनसे एक सवाल पूछिए, कम से कम 10 लोगों से या 15 लोगों से, कि 2004 में आपकी क्या पोजीशन थी इकोनॉमिक और या दूसरी सोशल, और 2014 में क्या थी, और आप कितनी तरक्की पे थे। 10 में से 9 लोग आपको बोलेंगे कि हमारी तरक्की हुई है, और 2014 के बाद आज तक 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि हम पीछे गए हैं। तो ये जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, यही सरकार की सफलता को गिनाती है। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा रखूंगा, बिल्कुल इस मुद्दे पर भी मैं चर्चा रखूंगा। फिलहाल अंतिम में अजय कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूँ। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल है विकास को लेकर, जहां पर कांग्रेस दावा कर रही है, भाजपा दावा कर रही है, वहीं पर आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि भाई हमने जो विकास किया है हम उसी के आधार पर जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा भी कहती है कि हम भी विकास के मुद्दों पर ही जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल का इस पर क्या कहना है, और जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल की आज जो स्थिति है, क्योंकि आज श्रोमणी अकाली दल उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां पर लोगों का सहयोग कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, कितने मुश्किल बड़े हालात है श्रोमणी अकाली दल के लिए, कैसे इस मुश्किल हाथों से बाहर अपने आप को लाएगी श्रोमणी अकाली दल? देखिए जजबीर जी, अब जो आप कह रहे हो समय की बात है, यही पार्टी थी जो पंजाब की नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन इलेक्शन हुए, लोगों का जनमत मिलता है, तो अच्छे लीड से हम लोग जीते हैं। अब इन्होंने पंजाब में जब ये आम आदमी पार्टी आई, इन्होंने अपने लोग को लावन अपना तो दिए, इनको प्रलोभन दिए लोगों को, तो लोगों ने इनको 92 एमएलए दे दिया है। लेकिन लोग आज पछता रहे हैं कि इनको लाके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेरे भाई चंदी जी ने 2-3 बातें की, अपना बिजली दे दी है, कोल माइन दे दी है, या ये अपना पावर प्रोजेक्ट दे दिए, थर्मल प्लांट दे दिए। इनसे पूछे, ये 1 लाए थे, हमारी सरकार में हम लोग 5 लाए थे। इनकी डेवलपमेंट की बात अगर आप करते हो तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इनकी कर्जा, दूसरी है लॉ एंड ऑर्डर, तीसरी है सैलरियों में देरी, चौथी है नशा, 5वीं है जेल के अंदर से इंटरव्यू हो जाती है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाता है, आज तक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। इसके अलावा शुभकरण की हत्या कर दी जाती है, किसानों के साथ तोड़फोड़ की जाती है, करप्शन है, और 20,000 करोड़ रुपए का जिन्होंने कहा था रेता से हम लोग लेके आएंगे। ये है आज की जो मौजूदा सरकार की डेवलपमेंट है। इनसे पूछे कि डेवलपमेंट इन चीजों को बोलते हैं, डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। एमओयू साइन होने चाहिए पंजाब में, जो कि दिल्ली अपना यूपी में जाके साइन हो रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। तो मेरे भाई चंदी जी क्या ये बता पाएंगे कि ये सब चीजें क्या है डेवलपमेंट, ये किस डेवलपमेंट के बिहाफ पे पंजाब के लोगों से वोट मांग रहे हैं? ठीक है, इसके आप कई तरह के सवाल करते हैं कि आवाम जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में सीधे तौर पर बड़ी सीटें जो है वो निकालती हुई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। देखिए सर, एग्जिट पोल जो है वो खुदा के घर से आया फरमान नहीं कि वो सच होगा। जिस दिन इनको वोट पड़ेंगे उस दिन जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, हम और आप चन्नी भाई यही जी भाई बैठेंगे और डिबेट करेंगे। उस दिन का आप टाइम रख लीजिए और आपके सामने ये बात क्लियर हो जाएगी आम आदमी पार्टी का पंजाब में क्या हाल है। इनका इस वक्त इतना बुरा हाल है कि कैंडिडेट तो इनको खुद को नहीं मिल रहे थे। चलिए ठीक है, क्योंकि आज जो लोकसभा चुनाव को पंजाब की सियासत अपनी चरम सीमा पर है और कई तरह के सवाल जो है वो सियासतदानों से लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ऐसे में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो गारंटियां और बड़ी बड़ी रैलियों के दौरान लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आप हमें जिताइए और हम आपके मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन मुद्दे पंजाब के बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा होनी वाकई ही बाकी है। किसानी एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ बेरोजगारी एक मुद्दा है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तो उसमें 43,000 नौकरियां दी गई है, शिक्षा पर काम किया गया है, मेडिकल पे काम किया गया है, तो फ्री बिजली दी गई है और ऐसे अन्य कई जो काम है जो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए। उनका कहना है कि अगर जीत हासिल होती है, क्योंकि 13-0 का नारा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिया है, वो इसलिए दिया है कि पंजाब के जितने मुद्दे हैं उन्हें पार्लियामेंट में उठाया जाए और जो पंजाब का हक है उसे कहीं ना कहीं लिया जाए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।